आप लोग भी आ गए। अब आप सोचोगे मेरे हाथ में बुक्स किस बात की है। अरे भाई एग्जाम्स आ गए हैं। सितंबर मंथ में हम सबके साथ एक चीज़ तो कॉमन होती है, वो है एग्जाम्स। तो मेरे जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो तो स्टार्ट होने वाले हैं 19 सितंबर से। आपके कब से होने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मैंने एग्जाम सोचा ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा कि आप लोग के लिए कोई एग्जाम हैक्स ले आऊं जिससे आपका जो रिजल्ट होगा ना वो इम्प्रूव होगा, और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मुझे तो खुशी मिलेगी क्योंकि आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स हो। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना क्योंकि ये हैक्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा फर्स्ट हैक उन लोगों के लिए है जो कि पॉइंट्स पढ़ के भूल जाते हैं कि वो कहाँ लिखे थे, और या फिर उन्हें पॉइंट्स याद नहीं होते हैं। तो मेरा जो हैक है वो है कि हमें कलरफुल हाइलाइटर्स यूज़ करने चाहिए। तो मैं तो अपने पेस्टल कलर के हाइलाइटर्स यूज़ कर सकती हूँ, बट आप कोई भी हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हो। एंड मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हर एक पैराग्राफ में डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स यूज़ करूँ क्योंकि उससे हमारी जो बुक होती है वो अट्रैक्टिव बन जाती है एंड हमें याद रहता है कि इस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया था, तो हमारे माइंड में एकदम अच्छे से लर्न भी हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में आएगा तो आप उसे जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए। अब क्या होगा? कितना इंटरेस्टिंग शो है। ओ नो, मैं तो पढ़ रही थी। जल्दी से लैपटॉप को साइड करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरा एग्जाम है, जल्दी से पढ़ना होगा पढ़ना होगा। ओ नो, मैं तो पढ़ाई कर रही थी, बहुत नींद आ रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बैठते तो हो पढ़ने लेकिन अंत में सो ही जाते हो? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये हैक आपके लिए ही है। सबसे पहले जो आपके डिवाइसेस हैं जो आपको पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें अपने रास्तों से हटाओ, और कभी भी बेड पे मत पढ़ना। हमेशा एक स्टडी टेबल या फिर डाइनिंग टेबल या फिर कोई भी चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ो। उससे जो आपकी पढ़ाई है ना वो आपके माइंड में एकदम अच्छे से याद हो जाएगी एंड आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। एग्ज़ाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहना है, हमें हमेशा एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। उससे हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा एंड पढ़ाई में ध्यान लगेगा। तो मैं तो जा रही हूँ ब्रेक लेने। क्या कर रही हो? क्या हुआ सानवी? इतने सारे ग्रे हेयर। ये तो होना ही था। इतनी हार्श वेदर कंडीशन, स्ट्रेस भरी लाइफ, इतना धूल धूप पोल्यूशन और खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं, तो ये तो होना ही था बेटा। और मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं जाके कोई हेयर स्पा ले लूं अच्छे सैलून में। और पता है मेरी किटी में जितनी भी मेरी फ्रेंड्स है ना सबके ग्रे हेयर हैं, तो जो जैसा है वैसे ही रहने दो, कुछ नहीं हो सकता मेरे इन झाड़ू जैसे बालों का। मामा, मेरे पास आपके हेयर के लिए एक सोल्यूशन है और मुझे लग रहा है वो सोल्यूशन आ भी गया है। मैं जल्दी से लेके आती हूँ। ये है सोल्यूशन। ये है मामाअर्थ का नेचुरल हिना पेस्ट और ये है मामाअर्थ का हिना ऑयल। तो हिना तो बालों के लिए एक नेचुरल डाई है ही, पर इसको लगाना बहुत मुश्किल था। रात भर कढ़ाई में भिगो के रखना और लगाना बिल्कुल थकान हो जाती थी। पर मामाअर्थ ने तो इसको बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बना दिया। साथ ही इसमें पता है क्या मिलाया? इसमें मिलाया रोस्ट कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल जो हमारे ग्रे हेयर को छुपाते हैं और एक रिच डार्क कलर देते हैं। मामाअर्थ की खास बात यह है कि ये है प्लास्टिक पॉजिटिव, यानी कि दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज़। और जब भी हम मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके बदले वो एक पेड़ को ग्रो करते हैं, यानी कि बाय द ईयर 2025 मामाअर्थ इज़ एमिंग टू प्लांट मोर दैन 1 मिलियन ट्रीज़। तो अभी मैं बालों को वॉश करने जा रही हूँ और वॉश करने के बाद मैं बालों में अप्लाई करूँगी मामाअर्थ की हिना हेयर ऑयल, जिसमें है गुडनेस ऑफ इंडिगो ऑयल, कॉफ़ी ऑयल और हिना, जो कि मेरे बालों को बहुत अच्छी शाइन देता है, नरिश करता है, कंडीशन करता है और जो हिना पेस्ट से कलर आया ना उसको भी इन्हांस कर देता है। और हाँ पता है, आप ये हिना पेस्ट और हिना हेयर ऑयल लगाएंगे तो आपको अपने बालों की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये है मेड सेफ सर्टिफाइड। मामाअर्थ के प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से भी। और मेरा कूपन कोड SAAN2022 यूज़ करोगे तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पाओगे। सो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करो। इट्स टाइम टू से गुड बाय ग्रेस नेचुरली। कभी कभार ऐसा होता है ना कि स्कूल में बहुत सारे होमवर्क्स एंड असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, उसमें से तो हम कुछ कर लेते हैं लेकिन कुछ करना भूल ही जाते हैं।
उसके लिए हमें हमेशा एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए, जैसे मैंने बनाई है। उसमें हमें स्कूल से जितना भी होमवर्क या फिर कोई भी हमारा इनकम्प्लीट वर्क है वो सब लिख लेना होता है। जैसे मैंने लिखा है मेरा इंग्लिश पोएम एंड हिंदी क्वेश्चन आंसर हो गया है एंड उस पर एक प्यारा सा कोट लिख लेना है। एंड मैंने अब अपने बाकी दो जो बचे हुए थे ना वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, है ना अच्छा हैक। एग्जाम्स चल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पूरे दिन पढ़ते रहेंगे और फन नहीं करेंगे। चलो कुछ फन करते हैं। तो मैं तो अपने फन टाइम में कर रही हूँ साइकिलिंग, क्योंकि मुझे साइकिलिंग करना बहुत पसंद है। और आपको पता है फन करने से ना जो हमारा माइंड है वो रिफ्रेश हो जाएगा एंड जब हम दोबारा पढ़ने बैठेंगे ना तो हमारा माइंड पढ़ाई में और भी अच्छे से लगेगा। एंड मैंने कर दी थोड़ी सी प्लांटिंग, तो यहाँ पे मैं एक प्लांट कर रही हूँ अपने भाई के साथ एंड मुझे तो ये करने में बहुत मज़ा आया। वैसे आप अपने फन टाइम में क्या करते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे जानने में बहुत अच्छा लगेगा। इस टाइम पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलने जा सकते हो या फिर अपनी कोई भी हॉबी भी फॉलो कर सकते हो। क्या आपको भी मेरी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं हो पाते? टेंशन नॉट, मेरे पास उसके लिए भी एक हैक है। तो जो भी क्वेश्चन आंसर हमें याद नहीं हो रहा उसे हमें लाउडली पढ़ना चाहिए और एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ लो। उसके बाद तो आई बेट आपको वो क्वेश्चन आंसर एकदम अच्छे से याद हो जाएगा वर्ड टू वर्ड और आप उसे एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आओगे। बस इतना तेज़ मत चलाना कि मम्मी आपके ऊपर फ्लाइंग चप्पल फेंक दे। और यार पढ़ाई की स्ट्रेस और टेंशन तो बिल्कुल ही मत लो, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही। बस अपने ऊपर भरोसा रखो और उसके बाद तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। So guys, that's it for today's video. I hope आपको मेरे ये जो हैक्स हैं वो इफेक्टिव एंड अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत 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 ज़्यादा शेयर करना। एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, टूडल्स।